Yes, good morning to all of you. आवाज में दम नहीं है. Good morning to all of you. Okay, very nice. Before I start with the lecture, I just wanted to share one small fun situation. परसों का मेरा लेक्चर खत्म हो गया और बाद में आपका मैथ्स का लेक्चर था और आप लोग बाहर जा रहे थे, कोई मधुरा मैडम के लेक्चर के लिए, कोई मिलिंद सर के लेक्चर के लिए. मेरे पुराने CFC के बच्चे जिनका अभी बैच जस्ट खत्म होने को आ रहा है, उनका सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा, उनका जून में एग्जाम है, तो उनका ब्रेक चालू था, वो लोग बाहर खड़े थे और अपने ये जो नए CFC के बच्चे लोग हैं वो बाहर जा रहे थे. तो कोई तो एक बच्चा बोल रहा था, अरे यार 1.5 घंटा बैठा, मैं तो अभी थक गया हूँ, बस हो गया, मुझे CA छोड़ देने का हो रहा करके. तो जो पुराने CFC के बच्चे ने वो सुना, मुझे फोन करके बोला, सर हमारा भी यही हालत होता था पहले पहले, लेकिन अभी जाके पढ़ाई करने को मजा आ रहा है. तो आई एम वेरी श्योर दैट जिस बच्चे का तबीयत 1.5 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद खराब हुआ रहेगा, उसको अगले साल के अप्रैल में बहुत मजा आता रहेगा. और उसके आगे अगले साल के जुलाई में जब तुम लोग तुम्हारा CA फाउंडेशन कंप्लीट करोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, होगे ना? हम तो कोशिश करेंगे पूरा. वो जब हो जाएगा उसके बाद आपका CA इंटर का पढ़ाई चालू हो जाएगा. CA इंटर का पढ़ाई चालू होगा इधर 19 जून को, नहीं तो 19 जुलाई को. Depends upon when your CA foundation exams will be conducted. If your CA foundation exams are going to be in the month of May, then I will start your CA intermediate studies in June. And if your CA foundation exams are in the month of June, in that case I will start your studies for CA intermediate in July. तो CA इंटर का जब पढ़ाई चालू होता है, बाकी क्लास की तो बात ही छोड़ दो, बाकी क्लास में तो सब खतरनाक चीज चलती है, because they try to complete the syllabus in different ways. They ask the students to come at 7:30 in the morning, and the students are supposed to be there in the class up to 8 o'clock in the night. तो लगभग 12 घंटे का पढ़ाई हो जाता है. हमारा पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा अलग है. हम लोग जिस तरह से क्लास को मैनेज करते हैं, पढ़ाई को अलग मैनेज करते हैं. तो अपना लेक्चर चालू होता है ऑलमोस्ट 11:45 को. सुबह चालू नहीं होता है. सुबह आपका कॉलेज रहेगा, आपको जाने का रहेगा, किसी का जिम रहेगा, किसी का गिटार का क्लास रहेगा, किसी का कथक भरतनाट्यम रहेगा, तो किसी का जुम्बा रहेगा, पता नहीं सुबह क्या क्या करते करके. तो वो करके आने का और बाद में 11:45 को क्लास में आके बैठने का. ओके. और 11:45 to 6 और 5:30 विल बी द क्लास हियर. एंड देन शाम का एक लास्ट लेक्चर सेशन रहता है जो ऑनलाइन रहता है बाय डिफॉल्ट. दैट विल बी मे बी फ्रॉम 7:30 to 9, नहीं तो 8 to 9. इस तरह से अपना जनरल क्लास चलता है. तो तभी अपना स्टैमिना तो बढ़ाने का है. अभी तो हम लोग धीरे धीरे स्टैमिना को बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर विच वी कंडक्टेड ऑन 4th फ्लोर, तब मैंने क्या बोला था कि कोचिंग क्लास कैसे है, जिम के जैसा है. और हम लोग कौन है? ट्रेनर लोग हैं. हम लोग एक्सरसाइज करने वाले नहीं है. एक्सरसाइज आपको करने का है. हम लोग पुश करेंगे, आपको तकलीफ होगी, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा कंटाला आएगा. दैट इज ऑल नेचुरल. ये आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. जो यहाँ पे बैठे हैं, वो जो दूसरे किसी क्लास में बैठे हैं, वो उनके सबके साथ हो रहा है. जिन्होंने क्लास लगाया नहीं है, घर पे बैठ के बुक्स पढ़ के पढ़ाई करेंगे ऐसा उनको लग रहा है, उनको अभी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन उनको एग्जाम में बहुत बड़ा शॉक लगेगा. क्योंकि CA इंस्टीट्यूट एकदम खतरनाक इंस्टीट्यूट है. पेपर पैटर्न बताता नहीं है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज बताता नहीं है. आप 12वीं का पेपर पैटर्न देखोगे, फिक्स रहता है, इसको ये ऑप्शन, उसको वो ऑप्शन. एडजस्टमेंट्स कितना आएगा उसका भी नंबर फिक्स रहता है. ट्रू और फॉल्स के अंदर भी ये फिक्स रहता है कि इतने ट्रू रहेंगे तो इतने फॉल्स रहने ही चाहिए. इतना फिक्स रहता है पेपर पैटर्न 12वीं का. और CA इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं है. एक टॉपिक शायद एक आध एग्जाम में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी. मतलब एक पूरा टॉपिक है, बड़ा वाला है, एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने को शायद 1 घंटा लगता है. वो क्लास में हमने 10 दिन के लिए लिया हुआ है, बट एग्जाम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं. सो इंस्टीट्यूट इज अ वेरी डेंजरस इंस्टीट्यूट. इट इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी अलर्ट. आपल्या इंस्टीट्यूटचा मोटो तुम्हाला माहिती आहे का काय आहे? एनीबडी नोज द मोटो? इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है? नोबडी. अरे तुम इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बनने का ख्वाब देख रहे हो, मतलब बन चुके हो एक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन पता नहीं मोटो क्या अपना. अपना मोटो यह एशा सुप्तेषु जागृति. मतलब क्या है? जब पूरी दुनिया सोती है तो भी जो जागता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे पूरी दुनिया बोलती है ठीक है चलेगा, आंखें बंद किया तो भी चलेगा, तो भी इसकी आंखें खुली रहती है. दैट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो भैया अपने को क्या करने का है? सोने का नहीं है, थोड़ा जरा ताकत बढ़ाने का है. जब पूरी दुनिया सोती है तभी हम लोग वॉचमैन जैसा काम नहीं करने वाले हैं. हम बोल रहे हैं कि जब पूरी दुनिया सो सकती है तभी हमारी आंखें खुली रहती है. हमको पता रहता है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ओके. एनीवे, सो डेवलप योर स्टैमिना because you are going to study lot of different parts of business in this next almost 2 years now. 1 year for CA foundation and almost 9 months for the purpose of CA intermediate. So
75 ईयर का जिंदगी काउंट करने का, उसके अंदर का लास्ट का 25 ईयर्स या फिर लास्ट का चलो 15 ईयर्स हटा देने का। 60 के बाद में अपने को क्या ज्यादा कुछ मजा करने को आता नहीं है, हम भाग नहीं सकते, ज्यादा खा नहीं सकते, एसिडिटी होता है, रात को नींद नहीं आती है, दुनिया भर की चीजें होता रहता है। तो 75 में से 15 चला गया, बराबर, और इधर का 15 ऑलरेडी खत्म हो गया है, मतलब 30 खत्म। सो 45 ईयर्स बाकी अपने जिंदगी में, उसमें से अपने को कितना तो पार्ट काम करने का है और कितना तो पार्ट एंजॉय करने का है। तो अभी अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि 1 ईयर 9 मंथ्स और मैक्सिमम लेटर से 3 ईयर्स टोटल, 3 ईयर्स का पढ़ाई करके 45 ईयर्स का मजा करने को मिलने वाला रहेगा, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। समझ समय कैसे बोल रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। चलो आज क्या चालू करेंगे हम लोग। अभी बहुत सारा थियरी करके हो गया है, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करना पड़ेगा, वरना क्लास में एसी चालू है, मेरा आवाज भी काफी अच्छा है, नींद आ सकती है। ओके चलो फिर फटाफट से क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करेंगे। अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ तो सीखा था, पार्टनरशिप याद है क्या आपको? क्या रहता है पार्टनरशिप? इज एन आर्टिफिशियल पर्सन के पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप मतलब इट इज गोइंग टू हैव परपेचुअल सक्सेशन के नॉट गोइंग टू हैव परपेचुअल सक्सेशन? There will be transmission of the interest, there won't be transmission of interest. There won't be transmission of interest. Can there be transfer of interest? Yes, actually transfer of interest is allowed, but not directly allowed. There are a lot of conditions in that. Transfer मतलब क्या है? Automatic by force of law नहीं है, transfer इसका मतलब by agreement है। तो then we studied कि अगर हम लोग पार्टनरशिप में उतरना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग, बिकॉज देयर इज नो सिंगल ओनर but there are going to be multiple owners. Then whatever profit is earned by the firm, that is equal to be shared among the partners. If there are 2 partners, then it is to be shared between the partners. If there are more than 2 partners, then shared among the partners. That means we need to have a profit sharing ratio. Then we understood that partners can be either sleeping partners or partners can be working partners. Some partners can be capital contributing partners, some partners may be more of working partners, expert partners. So to compensate them according to the contribution they are making to the firm, it is better for us not to have one single PSR, but to have different methods of distributing the same profit. तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टनर के साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का है, लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का है कि जिस तरह के प्रॉफिट जिनको मिल रहा है उनको वो जस्टिफाइबल लगे, उनको लगे कि मैंने जो काम किया उसका मुझे बराबर से रेम्यूनरेशन मिला हुआ है। देन पीपल गेट मोटिवेटेड। इट इज बेटर फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट पीपल शुड नॉट वर्क मेयरली बिकॉज इट इज देयर फेट टू वर्क। अब क्या भगवान ने अपने सिर पे डाल दिया इसलिए काम करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दे शुड बी मोटिवेटेड टू वर्क कि मुझे ये मिलता है इसके लिए मैं करता हूँ। एंड इट शुड बी इजी फॉर अस टू जज, भैया तुझे इतना दे रहे हैं तो अभी काम करके दिखाओ, तुमको ये मिल रहा है तो इन दैट केस अभी हिलो मत। दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी शुड बी अवेलेबल टू द फर्म एंड अ पार्टनर शुड से that I command this particular thing because I contribute this particular thing to the partnership firm. तो हमने बोला सबसे पहले क्या देंगे, काम करने वाले को सैलरी देंगे, कैपिटल लाने वाले को इंटरेस्ट देंगे। बोलने के लिए वो इंटरेस्ट है लेकिन है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलने के लिए वो सैलरी है लेकिन है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी वैलरी देने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी इक्वल और दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी अगेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स कि हमको क्या करना है करके। वो हर साल चेंज नहीं करने को मिलता है, आपको एग्रीमेंट में एक बार लिख के रखने का रहता है। दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी। देन वी स्टडीड दैट इफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन देन द कैपिटल अकाउंट मे गेट कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन, इट मे स्टार्ट वेरिंग। इफ इट स्टार्ट्स वेरिंग then the working partner may not get great difficulties, but a sleeping partner will find that सर ये बहुत डिफिकल्ट वाला सिचुएशन है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बार बार चेंज हो सकता है। अगर मैं ड्राइंग नहीं करता हूं तो देयर इज नो टेंशन, फिर मेरा कैपिटल बढ़ते जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ते जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं, फिर वर्किंग पार्टनर को टेंशन आएगा। और अगर मैं ज्यादा ड्राइंग करता हूं तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मैंने टेम्पररी पीरियड के लिए विड्रॉ किया था कैपिटल, घर में जरा पेंडिंग का काम करने का था, बैंक का लोन सैंक्शन होने वाला था, लेकिन लोन सैंक्शन होने को एक 7-8 दिन का लेट हो रहा था। पेंटर बोल रहा है सर अभी बारिश चालू हो जाएगी, जल्दी से कर लो, बाद में गड़बड़ हो जाएगी, फट से पैसा दे दो। तो मैंने पार्टनरशिप फर्म में से पैसा उठाया, उसको दे दिया। बाद में जब बैंक का लोन हो जाएगा पूरा तब मैं वापस करने वाला है, लेकिन गड़बड़ किधर हो गई, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्या करें, कुछ तो कंफर्म रहना चाहिए। हम बोले कि ठीक है, देन देयर कैन बी 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल। वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अनदर वन इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो भैया फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या रहे,
कितने अकाउंट बनेंगे तुम्हारे पास? 2। एक कौन सा वाला? दूसरा कौन सा वाला? करंट अकाउंट। शाबाश। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो कितने अकाउंट बनेंगे? कौन सा वाला? कैपिटल। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म ने थर्ड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन किए तो वो ट्रांजेक्शन कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में कि पीएनएल अकाउंट में? दोनों में से किसी एक जगह पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। इफ इट इज डायरेक्ट देन, इफ इट इज इनडायरेक्ट देन। और अगर पार्टनरशिप फर्म ने थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन किए हुए नहीं है बल्कि पार्टनर के साथ ट्रांजेक्शन किए हुए, तो कहां पे जाएंगे? आवाज में दम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? अप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा नहीं है, आपस में बांटना है। सिंपल एग्जांपल ऑफ अप्रोप्रिएशन इज, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके पिताजी है, उनको सैलरी मिला हुआ है, सैलरी घर पे लेके आए और उनका सैलरी था जस्ट एग्जांपल 1 लाख, हाथ में कैश लेके आए 1 लाख रुपीस घर पे। ऐसा करेंगे नहीं मुझे पता है, बट जस्ट एग्जांपल 1 लाख रुपीस लेके आए घर पे, फिर उन्होंने मम्मी को दिया घर खर्चे के लिए, ये ले 30,000 रुपया। आपको दिया पॉकेट मनी, ये ले 10,000 रुपया। आप लोग रईस लोग, सब लोग तो 10,000 रुपीज का पॉकेट मनी। ओके। फिर न्यूज़पेपर वाले को दिया, मैंने कहा कि 500-700 रुपया रहेगा न्यूज़पेपर के हिसाब से। फिर केबल वाला अगर रहेगा तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये सब उसको अलग अलग चीजों का पेमेंट करना चालू कर दिया। लाइट बिल भर दिया। प्लीज टेल मी, लाइट बिल का भरना इज एक्सपेंडिचर? दूध का बिल पेमेंट करना इज? और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपको दिया हुआ पॉकेट मनी, अप्रोप्रिएशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मम्मी को दिया हुआ घर खर्चे का पेमेंट, अप्रोप्रिएशन। खुद के ही बैंक अकाउंट में डाल के रखा पैसा तो अप्रोप्रिएशन। नहीं सर, आया कैश, चला गया कैश। हाँ, मम्मी के पास पैसा आ गया, बाद में मम्मी ने घर खर्चे के लिए खर्चा करना चालू कर दिया, दैट विल बिकम एक्सपेंडिचर। दैट इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन मम्मी एंड थर्ड पार्टीज। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? डैडी के हाथ में सैलरी आया, डैडी ने क्या कर दिया? थोड़ा सा सेविंग अकाउंट में, थोड़ा सा एफडी में, थोड़ा सा आरडी में, थोड़ा सा एनएससी में डाल के रखा। अभी भी नाम किसका है? डैडी का ही। ये सब क्या हो गया? अप्रोप्रिएशन। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। अप्रोप्रिएशन मतलब अपना पैसा अपने ही हाथ में लेकिन अलग अलग नाम से रखना, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन। तो आपकी दादी घर पे आई थी, 4 दिन के लिए रही, बाद में वापिस जा रही है, जाते जाते आपको क्या कर रही है? थोड़ा कैश देके जा रही है। उसने आपको 500 के कोरे करके मस्त से 10 नोट दे दिए, आपको बड़ा फेवरेट पोता, बड़ी फेवरेट पोती करके। ओके, तो आपने क्या करना है? उसमें से 500 रुपए का एक नोट लेना है और ऊपर के पॉकेट में रखना है, और बाकी का 4,500 जो नोट्स है, मतलब 9 नोट्स रहेगा, वो क्या करना है? पीछे के पॉकेट में रख देना है। व्हाट हैव यू डन? अप्रोप्रिएशन। आपके पास ही। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो फर्म पार्टनर को देते तो क्या बन जाता है? अप्रोप्रिएशन। पार्टनर फर्म को देगा तो क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएशन। फर्म ने पार्टनर को देने का एग्जांपल बता सकते हो क्या? क्या क्या एग्जांपल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनर ने फर्म को देने का एक ही एग्जांपल है, कोई दे सकता है क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शाबाश, वेरी गुड। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एग्जांपल ऑफ partner giving it to the firm. But all these transactions must be entered not in the trading account, not in the P&L account, but in the P&L appropriation. मैं फिर से कंफ्यूज हो गया हूं, तुम लोग मुझे मदद करने वाले हो। P&L appropriation account कौन सा टाइप का अकाउंट है? पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल? इसका मतलब डेबिट ऑल एंड क्रेडिट ऑल। बट यहाँ पे तो हमने अभी भी बोला था कि पार्टनर फर्म को देता है, फर्म पार्टनर को देता है, तो इन दैट केस ये एक्सपेंडिचर भी नहीं, इनकम भी नहीं है। हम बोलते फिर ये एक्सपेंडिचर के जैसा रहेगा तो डेबिट साइड में, और इनकम के जैसा रहेगा तो क्रेडिट साइड। याद आया सबको? सो सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंडिचर है क्या अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन, बट अप्रोप्रिएशन इज मोर लाइक एक्सपेंडिचर, तो इट विल कम टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर लाइक एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड। ये सब चीजें डिस्कस करके हो गया था। फिर मैंने और एक चीज आपको सिखाया था कि अप्रोप्रिएशन के डेबिट में मतलब पार्टनर कैपिटल नहीं तो करंट के क्रेडिट, और अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मतलब कैपिटल नहीं तो करंट के डेबिट में। याद आया सबको? फिर हमने और एक चीज सीखा हुआ था कि हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस कैसे आता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाए थे। एक क्वेश्चन था नेचर ऑफ बैलेंस और दूसरा क्वेश्चन था वेयर टू राइट द सेम। नेचर ऑफ बैलेंस, जो साइड हैवी उसका बैलेंस, जिसका पलड़ा भारी उसका बैलेंस। एंड वेयर टू राइट इट? अपोजिट साइड ने गांव के लोग। ओपनिंग मतलब सीधा साधा और क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। देयर इज नो वन सिंगल रूल। ओपनिंग का रूल अलग है और क्लोजिंग का रूल अलग है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, मतलब क्या? जैसा नाम वैसा साइड। इफ इट्स अ डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड। ऑन द अदर हैंड क्लोजिंग बैलेंस मतलब उल्टा पुल्टा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, क्लास का फर्स्ट डे, क्लास का लास्ट डे, स्कूल का सेंड ऑफ,
ऐसा कुछ बोला था, इसी क्लास में थे, मैं ही सिखा रहा था, ऐसे क्या करते, ऐसे ही सुबह का वक्त था। हाँ, चलो ठीक है, परसों की बात है, अपने को अभी जिंदगी भर के लिए याद रखने का प्रिंसिपल्स, मतलब यू कैन नॉट फॉरगेट दीज प्रिंसिपल्स नाउ। जो साइड हैवी उसका बैलेंस, एंड ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, these are the different things which we have studied. Now today we are going to solve some practical problems on P&L appropriation account. और जितना फट से लगता है हाँ सर अभी मुझे समझ में आया है, उतना ही फट से धक्का भी लगेगा, अरे मुझे अभी तक समझ में आया हुआ नहीं, क्योंकि अपने को क्या सीखने का, अपने को इंग्लिश में दिया हुआ चीजों को अकाउंट्स में कन्वर्ट करने का है। तो प्रॉब्लम इंग्लिश में रहेगा तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। जब मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ क्लास में तो बहुत सारे लोगों को लगता है कुछ तो टाइम पास चले, चलो अपना कुछ का पेंसिल को शार्प करता हूँ, तो दूसरे ने क्या क्या करता हूँ, टिफिन में क्या लाया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सोच कर रखता हूँ, ये सब करोगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त मुझे आपका 200% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, because if you understand the problem then everything remains is only translation, nothing more than that. But if you don't understand the problem then you will try to memorize the steps or memorize the solution, which is totally useless for CA, totally useless for CA। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं क्लास में करूंगा उसमें से एग्जाम में कितना आएगा पता नहीं है, इंस्टीट्यूट नया प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो आपको प्रॉब्लम पढ़ने को आना चाहिए, मैं किस तरह से सोचता हूँ वो सोचने का स्टाइल तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, सो दैट इन एग्जामिनेशन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक माय हेल्प। क्लियर, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप में, बिफोर आई स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नाउ, एक छोटा पॉइंट है, और ये 12वीं में भी सेम टू सेम है, जो सीए फाउंडेशन में वही 12वीं में रहने वाला, डोंट वरी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि सर वो अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, सेम पॉइंट है। प्लीज टेल मी, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, sharing of profit, all these different things are decided by the partnership act, they are decided by the agreement between the partners, they are decided by the agreement between the partners। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सर अगर एग्रीमेंट में वो बताने को भूल करेंगे तो, उन्होंने घाई में एग्रीमेंट किया रहेगा तो, उनका ओरल एग्रीमेंट रहेगा तो, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ओरल एग्रीमेंट इज अलाउड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फिर, हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, देखो भैया अगर तुम एग्रीमेंट करोगे तो तुम्हारे एग्रीमेंट में जो लिखा है वैसे करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्रीमेंट करने के बावजूद उसके अंदर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वाला क्लॉज डालने को तुम भूल गए, यू फेल टू डिस्क्राइब how are you going to compensate the partners by way of salary, by way of interest on capital, etc., and what will be the rate of the interest on capital, what will be the amount of salary per month, ये सब बताने को अगर आप भूल के रहोगे तो in that case you will have to follow partnership act, and partnership act says, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, in the absence of agreement, मतलब एग्रीमेंट रहेगा तो एग्रीमेंट के जैसा, in the absence of agreement, no salary to partner, no interest on capital, no interest on drawing, profit sharing ratio should be equal। ये किसने बोला है, पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है। बट पार्टनरशिप एक्ट पहले क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो अगर तुम अलग एग्रीमेंट करते हो तो जो बोलोगे वो करने को मिलेगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं है या फिर एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉजेस नहीं है, आपका एग्रीमेंट साइलेंट है ये पॉइंट्स के बारे में, तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा, नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। एंड लास्ट पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया रहेगा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया रहेगा, कैपिटल नहीं है, लोन, लोन मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर्स बट नॉट इन द कैपेसिटी एज अ पार्टनर बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, इन दैट केस दोस ट्रांजैक्शंस विल कम इन आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। ये डिस्कस किया था मैं लास्ट लेक्चर में, लास्ट पॉइंट था वो, 11:30 के बाद में 5 मिनट बड़बड़ करके मैंने डिस्कस किया था वो फटाफट से, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली। सो लोन टू पार्ट, सॉरी लोन फ्रॉम पार्टनर नाम का सिचुएशन आ गया रहेगा, और तुम्हारे एग्रीमेंट में बोला हुआ नहीं रहेगा कि पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देने का है, फिर 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना टक्का, 6%। ओके 6%। बट एग्रीमेंट में बोला रहेगा नहीं 10% देने का, तो 10% दो।
15% देने का तो 15% दो, 30% देने का तो 30% दो, हमको उसका प्रॉब्लम नहीं. इफ योर एग्रीमेंट इज साइलेंट देन गिव 6%. 6% नॉट ऑन कैपिटल, ओनली ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर. सगळ्यांना कळतंय? परत सांगा. इन द absence of agreement, the Indian Partnership Act will be applicable, which says number 1, no interest on capital, no interest on drawing, no salary to partners, PSR should be equal and interest on loan should be. चलो फटाफट से लिख के लेंगे. देखिए क्या बोलो. तुमको अगर चाहिए तो एग्रीमेंट में डाल के रखो, वो हमको चलेगा, बट अदरवाइज नहीं. ये वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड है. लिखेंगे. अरे पीछे से मत चालू करो नोटबुक, पहले से चालू करो ना, फिर घर जाके चेंज करना पड़ेगा. और चालू कर दो. अच्छा एक छोटी बात, मेरी बात प्लीज सुनिए. अभी से आदत लगा के रखिए. आई डोंट नो नाउ whether you already have this particular habit or not, but number 1, please make separate notebook for if possible every professor. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. सेकंड पॉइंट, तुम्हारा नोटबुक जो रहेगा उसका जो हर एक पेज रहेगा, आजकल तो सब नोटबुक में फाट ऊपर दिया हुआ रहता है, पेज नंबर के लिए जगह दिया रहता है, वहां पे पेज नंबरिंग करते जाने का. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और फ्रंट पेज पे इधर इंडेक्स का भी जगह दिया रहता है बहुत सारे नोटबुक में, और नहीं रहेगा तो तुम ड्रॉ कर सकते हो. ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं करके उसमें. इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस कि मैं उस इंडेक्स ऐसा ड्रॉ करूँ करके. यू कैन डू इट दैट पर्टिकुलर थिंग. और वहां पे लिख के रखने का कि भाई नोटबुक कौन सा दिन को चालू किया, कौन सा दिन को खत्म किया, और कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक चालू हो रहा है, कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक खत्म हो रहा है. सो टॉपिक लेटर से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या फिर क्या तुम्हारा पार्टनरशिप बेसिक फाइनल अकाउंट्स, तो पेज नंबर 700 टू पेज नंबर 700. मतलब आप जब साल आपका जब खत्म हो जाएगा, आपको समझेगा आपका सिर्फ अकाउंट्स का ही शायद 4 नोटबुक बना हुआ रहेगा. फिर जब आप घर पे बैठ के फिर से और पढ़ाई करना चाहते हो कौन सा आंसर में किधर भी लिख कर रखा है करके, तो बाद में गड़बड़ हो जाती है. सो नंबर 1 नोटबुक का नंबरिंग करने का, नंबर 2 पेज को नंबरिंग करने का, नंबर 3 कौन सा पेज पे टॉपिक चालू हो गया खत्म हो गया वो इंडेक्स में लिख के रखने का. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. अभी से आदत रखोगे इजी हो जाएगा, क्योंकि सी एंटर में तो और धमाल आने वाला है. सिर्फ कॉस्टिंग का 6 नोटबुक बनता है, अकाउंट्स का लगभग 8 नोटबुक बनता है सिर्फ अकाउंट्स का, टैक्स का 3 नोटबुक बनता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. मिनिमम बोल रहा हूँ मैं सब चीजें. अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं 700 पेज का नोटबुक लेके आऊंगा तो एक बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट 200 पेज का लेके आओगे तो इन दैट केस टैक्स का 3 बनेगा, कॉस्टिंग का 6 बनेगा, अकाउंट्स का 8 बनेगा. होता ही है वो किसी भी हालत में. तो बाद में समझ में आता नहीं कौन सा बुक में क्या लिख के रखा है. तो अभी से आदत रखोगे अपने आप इजी हो जाएगा. थिंक लाइक अ चार्टर्ड. आपको मालूम है कि आपका जर्नल का एक फॉर्मेट रहता है, जर्नल का फॉर्मेट. वो मुझे मुझे जरा कॉलम बताओ क्या क्या फॉर्मेट है जर्नल में. डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बराबर ना. एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म क्या है. और लेजर अकाउंट का तुम्हारा फॉर्मेट दिया रहेगा, उसके अंदर क्या रहता है. नहीं मतलब क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. है करेक्ट. उधर क्या रहता है, एलएफ के जेएफ. और जर्नल में क्या रहता है, एफ मतलब क्या, फोलियो मतलब क्या. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. मतलब अकाउंट्स क्या करता है, हर एक एंट्री का भी पेज नंबरिंग करके रखता है, हर एक एंट्री का पेज नंबरिंग करता है. नहीं, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन से दैट सर वो बाद में जब आएगा तो देखा जाऊंगा. जहां जहां पे काम करोगे वहां पे तुम्हारे पास सिस्टम रहना चाहिए. अकाउंटेंसी का डेफिनेशन भी वही है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो सिस्टमेटिक सोचने का कोशिश करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करने का, तब जाके आप सचमुच चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे. सर कौन सा भी नोटबुक किधर भी कुछ भी लिख के रखा है बाद में देखूंगा, मैं बड़ा होशियार आदमी हूँ, ऐसा करने का नहीं. प्लीज रिमेंबर योर ब्रेन इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग एंड नोटबुक्स आर लाइक योर हार्ड डिस्क. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. ब्रेन के अंदर स्टोरेज नहीं करने का, ब्रेन शुड बी फ्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग एंड हार्ड डिस्क शुड बी फुल. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और हार्ड डिस्क में अपने को फटाफट से रेफरेंस करने को आना चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए बराबर से. डू इट प्रॉपरली. चलिए ठीक है, क्या लिखेंगे. दी पार्टनर्स, नोट लिखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. दी पार्टनर्स में एग्री, दी पार्टनर्स में एग्री टू
interest on capital, drawings, and loan. They may also agree. They may also agree about salary to partners. Full stop. However, Parantu, however, in the absence of partnership agreement, in the absence of partnership agreement, the provisions of Indian Partnership Act, the provisions of Indian Partnership Act are applicable. The provisions of Indian Partnership Act are applicable. Full stop. Accordingly, in such case, following points are to be applied. Following points are to be applied. Number one, no interest on capital. No interest on drawings. No salary to partners. मैंने एक बार नंबर वन बोला, आगे का नंबर बोला नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको नंबरिंग करने को आएगा, आता रहेगा करें। ये तो कोई लोग नंबर वन बोल के आगे इसके आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर वन इज नो interest on capital. Number two, no interest on drawing. Number three, no salary to partners. Number four, profit sharing ratio is equal. And number five, interest on partners loan at the rate of 6% per annum. Interest on partners loan at the rate of 6% per annum. Interest on partners loan at the rate of 6% per annum. Full stop. Next heading. The partners may maintain capital. The partners may maintain capital. May maintain capital. नहीं, अभी वो खत्म हो गया, तो अभी नया हेडिंग लिखना है. The partners may maintain capital in any of the following two ways. In any of the following two ways. Or you can say any of the following two methods. जिसका स्पेलिंग आता है वो लिखो.
Number one, fixed capital method. Fixed capital method. Full stop. In this case, capital account and current account, both are maintained. For each partner. Full stop. Both are maintained for each partner. Full stop. The regular adjustments of interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit or loss, comma, drawings, etc. are made in current account. Are made in current account. Full stop. The capital account remains unaffected. Hence, it is called as fixed capital. म्हणून त्याला फिक्स कॅपिटल म्हणतात. त्याला म्हणजे कोणाला? कॅपिटल. फुल स्टॉप. सेकंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. In this method, only capital account is prepared for all the partners. Full stop. It means all the adjustments of interest on capital, interest on drawings, salary, interest on capital, interest on drawings, salary,
comma share of profit or loss, share of profit or loss, all are made in capital account itself. All are made in capital account itself. Full stop. It means the closing balance. It means the closing balance of the capital account will vary every year. Will vary every year. Full stop. Therefore, it is called as fluctuating capital method. Therefore, it is called as fluctuating capital method. Full stop. Next short note. पहला शॉर्ट नोट था अपना वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तुम्हारे 5 अलग अलग रूल्स कैसे बनते हैं अगर एग्रीमेंट साइलेंट रहेगा तो। दूसरा शॉर्ट नोट था अपना टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने हैं। तो तीसरा शॉर्ट नोट है अपना P&L appropriation account. P&L appropriation account. The appropriation account is a special account in case of partnership. Full stop. It is prepared. अच्छा एक बात सुन के रखो, पहले बोल के रखता हूँ। 12वीं के तुम्हारे पास वो एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नाम का टॉपिक है, 12वीं में है। उसमें शायद तुमको 12वीं के सिलेबस में बोलेंगे कि P&L appropriation अकाउंट 12वीं का नहीं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो वहां पे झगड़ा करने को मत जाओ, सर हमको मालूम है सी इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है, सी इंस्टीट्यूट का एग्जाम अलग है, 12वीं का एग्जाम अलग है। इधर जो सीखा इधर की, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मिक्स करने को जाओगे एवरी क्लास विल बिकम अनपॉपुलर एंड एवरी प्रोफेसर विल फील दैट ज्यादा शानपट्टी मत कर, तू ये करना है उधर वो अलग से, यहाँ पे अलग से। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड। बाकी तुमको हमेशा सीए फाउंडेशन का 12वीं का बहुत सारा फायदा होगा, बट इन पार्टनरशिप यू विल फाइंड दैट यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे अभी तक 12वीं का जो बुक्स है दे आर गोइंग एज पर द ओल्ड रूल्स एंड सीए का बुक्स है दे आर ऑलरेडी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, बट वी आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, नॉट टू शो हाउ ब्रिलियंट वी आर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो वहां पे शांत रहने का, क्लास के अंदर शांत रहने का। सर ने बोला 12वीं का कोई आपका क्लास का कॉलेज का क्लास का कोई प्रोफेसर रहेगा, मैडम रहेंगी, जो बोलेंगे चुपचाप से कर, उसमें झगड़ा करने को मत जाओ। सर आपको मालूम है क्या, मुझे मालूम है करके चुप बैठने। जो शानपट्टी दिखाता है प्रोफेसर को बहुत दिमाग जाता है। सी रिमेंबर एवरी प्रोफेसर इज नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज इन पिंक ऑफ हिज हेल्थ। कभी कभी उसका घर में झगड़ा हुआ रहेगा, उसके बच्चे ने कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा, उसका लॉन्ड्री वाले ने शर्ट के ऊपर कुछ तो जला के रखा रहेगा, वो घर में से जब आया तभी उसका टिफिन में से ऑयल बाहर निकला हुआ रहेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, घर आने के टाइम सिग्नल पे उसका गाड़ी का गड़बड़ हुआ रहेगा, तो उसका मूड खराब रहेगा। और उस दिन तुम जाके बोलोगे सर मुझे मालूम है सीएम ऐसा बोला है, तो आपका गुस्सा करेगा। और वो याद रखिए कि यार ये बहुत ज्यादा शानपट्टी करता है बच्चा करके, तो काली फुकड़ आवाज नहीं करने का, अपने को मालूम है क्या करना क्या करके उसके हिसाब से दिमाग चला के शांत रहने का। क्लियर? ओके चल मैं किधर था।
The appropriation account is a special account in case of partnership. Full stop. It is prepared. It is prepared to record all the transactions between the firm and the partners where the partner is acting in the capacity as a partner. Where the partner is acting in the capacity as a partner. म्हणजे जिकडे पार्टनरच्या कॅपॅसिटीमध्ये partner is acting in the capacity as a partner. कौन सा तो एक पिक्चर है, पुराना पिक्चर है, त्रिशूल के कोई तो पिक्चर है, उसमें दिलीप कुमार रहता है और मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन रहते हैं. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि वो जो पिताजी रहते हैं वो पुलिस ऑफिसर रहते हैं और बेटा रहता है वो बाद में इनडिसिप्लिन रहता है, बाद में अल्टीमेटली गुंडा बन जाता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पिताजी होने की वजह से बाय डिफॉल्ट यू आर सपोज्ड टू लव योर सन, यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ योर सन, यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी पनिशमेंट्स. बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ? बट एज अ पुलिस ऑफिसर यू आर सपोज्ड टू ऑल कैच ऑल द गुंडा लोग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने एक पिता की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खड़ा हूं. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ तो बात करता है. तो ये हैसियत अलग है, वो हैसियत अलग है, वो वाला याद रखने का. समटाइम्स यू विल बी वर्किंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म एज अ पार्टनर, in the capacity as a partner, and sometimes you are working not in the capacity as a partner but maybe in the capacity as a landlord or maybe in the capacity as a lender or maybe in the capacity of some other situation. तो ये देखने का कि वो ट्रांजैक्शन जो कर रहा है फर्म के साथ उसमें वो कौन से कैपेसिटी में बात कर रहा है. इज ही स्पीकिंग टू द फर्म, इज ही एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म merely because he is a partner या because he is a landlord or lender or some other situation. अगर वो नॉर्मल सिचुएशन रहेंगे तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में लेके जाओ, और अगर वो पार्टनर वाला कैपेसिटी रहेगा तो इसको ऑपरेशन लेके आएगा. सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? फुल स्टॉप. चलो आगे लिखेंगे. if the transaction is between the firm and the partner, comma, but the partner is not acting, in the capacity as a partner, then अशा वेळेला then the transactions, then such transactions ऐसा लिखो, then such transactions are recorded in trading or P&L account depending on their nature. Also. Same point है, same short note, but next para, the P&L appropriation account is like a nominal account. Therefore, salary to partner and interest on capital.
both are recorded on the debit side both are recorded on the debit side of P&L appropriation account and interest on drawings are recorded on the credit side of appropriation account. Full stop. The sharing of profit will be on the debit side of appropriation account and sharing of loss will be on the credit side of appropriation account. Full stop. ओके चलिए देखिए फटाफट से क्वेश्चन क्या बोलता है. A and B come in business in partnership on 1st of January 2019. No partnership agreement was made, either oral or written. They contributed 40,000 and 10,000 respectively as capital. In addition, A also advanced rupees 20,000 on 1st of July 2019. A met with an accident on 1st April 2019 and could not attend the partnership business up to 30th June 2019. The profits for the year ending on 31st of December 2019 amounted to 50,600 rupees. Disputes have been arisen between them for sharing of profits. A claims that he should be given interest at a rate of 10% per annum on capital and loan. Profit should be distributed in proportion of capital. This is the claim of A. B claims that net profit should be shared equally. He should be allowed remuneration of rupees 1,000 per month during the period of A's illness. And interest on capital and loan should be given at a rate of 6% per annum. You are required to settle the dispute between them and distribute the profits according to law. State reasons for your answer. देखो भैया आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने नहीं और लोग आपके पास झगड़ा लेके आ रहे हैं कि उनको झगड़ा सॉल्व करके दो करके. गुड. सो तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश चाहू और फैलना चालू हो चुका है. ओके. पीपल आर कमिंग टू यू एंड आस्किंग यू कि भैया हमारा पार्टनरशिप है, हमने 1 जनवरी 2019 को पार्टनरशिप चालू किया हुआ है और हम लोगों ने ओरल एग्रीमेंट भी नहीं किया है और राइटिंग में भी एग्रीमेंट किया हुआ नहीं है. उसमें से ए ने 40,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बी ने 10,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया है. बाद में ए ने फिर से बार 1 जुलाई को मतलब 6 महीना खत्म होने के बाद और 20,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है. सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इज 40,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप एंड 20,000 आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप. फिर बाद में 1 अप्रैल को अपने एक एक्सीडेंट हो गया था. 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक वो बेड रिडन था, ऑफिस को नहीं आया, फैक्ट्री को नहीं आया, दुकान में नहीं आया. फिर 30 जून के आगे फिर से बार आ गया और फिर साल खत्म हो गया है 31 दिसंबर 2019 को. प्रॉफिट तैयार हो गया है 50,600. ए बोलता है कि देखो भैया मैंने क्या किया है, पहले दिया था 40,000 रुपए का कैपिटल और बाद में एडवांस रुपीज 20,000 मतलब मैंने लोन दिया है 20,000 रुपए का. तो मेरा 40,000 रुपए का कैपिटल के ऊपर और 20,000 रुपए के लोन के ऊपर आप मुझे 10% इंटरेस्ट दे दो. उसके अलावा जो प्रॉफिट बचेगा दैट शुड बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो. बिकॉज मेरा कैपिटल 40,000 है, उसका कैपिटल 10,000 है. तो अगर कैपिटल रेशियो रहेगा तो 4:1 रेशियो आ जाएगा.
4:1 रेशियो आएगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये ए का लॉजिक चल रहा है। और बी बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट को हम पीएसआर सॉरी कैपिटल रेशियो में लेके नहीं जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके अलावा उसको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के लिए अप्रैल मई और जून 3 महीने के लिए ए बेड रिटर्न था, तो पूरा बिजनेस अकेले बी ने संभाला हुआ था। तो बोलते हैं मैंने अकेले ने काम किया, मुझे उसका सैलरी दे दो 1000 रुपीज पर मंथ। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन ओनली एट द रेट ऑफ 6% नॉट 10%। ऐसा बी का आर्ग्यूमेंट चालू है। दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सिर फोड़ने वाले हैं। और आपके पास आगे बोलते हैं पहले सर क्या बोलते बात करेंगे करके, तो सर मैडम जो रहेगा हमारा करके बताइए आप क्या बताओगे उनको, व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम और सॉल्यूशन टू देम। एग्रीमेंट हुआ है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है? तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब एग्रीमेंट में क्लॉज आने का सवाल ही नहीं है। जब मेन एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसके अंदर क्लॉज आने का सवाल ही नहीं है। इन दैट केस व्हाट शुड यू डू? यू गेट पार्टनरशिप एक्ट। एंड व्हाट डज द पार्टनरशिप एक्ट टेल्स यू? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तेरा 40,000 और तेरा 10,000, तेरा 40,000 और 10,000, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल जा। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वैसे भी ड्राइंग दिया ही नहीं है तो कुछ झंझट नहीं है। नेक्स्ट, नो सैलरी टू पार्टनर्स, शाबाश। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एट रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब पीएसआर के लिए आप ए का बात मानोगे कि बी का बात मानोगे? बी का बात मानेंगे। रेम्युनरेशन के लिए ए का बात मानोगे कि बी का बात मानोगे? ए का, क्योंकि वो रेम्युनरेशन देने को ना बोल रहा है। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट के लिए आप किसका बात मानोगे? ए का मानोगे कि बी का मानोगे कि बी का पार्शियल मानोगे? ए का तो मानना ही नहीं, क्योंकि 10% की बात कर रहे हैं। बी का मान सकेंगे 6% बोल रहा है करके, लेकिन वो कैपिटल के ऊपर भी देने को बोल रहा है और लोन के ऊपर भी देने को बोल रहा है। हम बोलते नहीं बाबा, कैपिटल के ऊपर कुछ मिलता नहीं है, लोन के ऊपर मिलता है 6%। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? सबको समझा क्या? तो इसका आंसर आप देखेंगे फटाफट से। सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अलाउइंग रूल्स आर, अलाउइंग नहीं चाहिए वहां पे, फॉलोइंग चाहिए। Following rules are applicable as per the Indian Partnership Act. No interest on capital, 6% on loan advance. Profit and loss should be shared equally, and remuneration is allowed to any partner for taking. No remuneration is allowed for taking part in the conduct of the business. Thus, neither A nor B will be allowed interest on capital. 6% interest will be allowed to both A and B if they have given loan. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन लोन किसने दिया है? ए ने दिया, मतलब बी को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी, एंड रेम्युनरेशन कैन नॉट बी अलाउड टू मिस्टर बी। तो फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है तुम्हारा? 50,600। उसमें इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना हो जाएगा? 20,000 के ऊपर 6%। सर 20,000 का 6% मतलब 1200 होता है। तो आपने 600 कैसे लिया? क्योंकि उसने लोन दिया कब है? 1 जून को दिया है मेरे ख्याल से, बराबर ना रे? लोन कब दिया था उसने? 1 जुलाई को दिया था, 1 जुलाई। अगर वो 1 जून को देता था तो 7 महीना होता था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जून को देगा तो जून काउंट करना पड़ेगा, तो 7 महीना हो जाएगा। उसने 1 जुलाई को दिया हुआ है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर, 6 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 6% म्हणजे 1200, आणि 1200 इंटू 6% म्हणजे 600। कैलकुलेटर 12वीं के एग्जाम के लिए यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए यूज करना अलाउड है। तो कौन सा कैलकुलेटर लेके आने का? फोन के अंदर का कैलकुलेटर यूज करने का नहीं। फोन के अंदर का कैलकुलेटर वर्क्स ऑन मोर लाइक अ कंप्यूटर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसमें वो बॉडमास का रूल अलग तरीके से काम होता है। यू आर टू क्रिएट अ फॉर्मूला इन अ सिस्टमैटिक मैनर, अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली कंसीडर जो पहले बोला उसके हिसाब से काम करना चालू करेगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कैलकुलेटर यूज करने का, छोटा कैलकुलेटर लेके नहीं आने का, पॉकेट कैलकुलेटर लेके नहीं, थोड़ा बड़ा कैलकुलेटर लगता है, 12 डिजिट का कैलकुलेटर चलता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं आने का। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ओनली कमर्शियल कैलकुलेटर अलाउड। चेक फंक्शन रहेगा तो चलता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाकी फंक्शन रखने का नहीं। तो सिटीजन का नहीं तो कैसियो का कैलकुलेटर मिलता है। क्लियर? 10 डिजिट वाला मत यूज करो, 12 डिजिट वाला यूज करने का। क्लियर? ये साल मम्मी डैडी को बोलने का बर्थडे को मुझे यही गिफ्ट चाहिए, बाकी कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। सर कब से कैलकुलेटर लेके आओ? जितना जल्दी लेके आओगे उतना इजी हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखो कि बिना कैलकुलेटर के भी आपको कैलकुलेट करने को आना चाहिए। अगर मुझे कैलकुलेट करना है 20,000 का 6%, मेरे ख्याल से तुमको ये 12th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ, सर 11 में सिखाया रहेगा। क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स सिखाया कि नहीं सिखाया? एकदम सिंपल टेक्निक क्या है रखने का, किसी भी चीज का 10% निकालने का। तो 1 0 कैंसिल, 20,000 इंटू 10%, इसी का मतलब 20,000 इंटू 10/100, इसी का मतलब 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, मतलब 1 0 कैंसिल। सो बेसिक लॉजिक क्या है? 1 0 कैंसिल। 1% रहेगा तो
2 0 कैंसिल। सबको समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सपोज तुम्हारा आंसर है 20,020, ऐसा पॉइंट है, और इसका 10% निकालने का है, तो 1 0 कैंसिल। एम आई करेक्ट? लास्ट वाला पीछे से चालू करने का हमेशा, ऐसे किधर से मुझे इधर से अच्छा लगता है, और अगर ऐसे तो मत करो। क्लियर ना? नेक्स्ट पार्ट। अच्छा मुझे बताओ 20,020 का मुझे 1% निकालना है, 1%, तो 2 0 कैंसिल, बट 2 0 है ही नहीं। इसी तरह 20,020 का 1% मतलब 2 0 कैंसिल। 2 0 नहीं तो सर काम चला लो, वैसे एक से काम चला लो करके। इज इट ओके? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने को 6% निकालेगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले 10% निकालो, फिर उसका आधा करो वाला 5% मिल जाएगा। 10% का आधा मतलब 5 ना, 10 का आधा 5 आगे मालूम रहेगा। तो 10% का आधा मतलब 5%। सो 27 का 10% मतलब कितना? लास्ट का 1 0 कैंसिल, मतलब 2000। उसका आधा मतलब कितना? 1000। सो अपने को 5% मिल गया। अपने को कितना चाहिए? 6% चाहिए। 5 में से 6 के बाद जाने का मतलब 1% ऐड करना पड़ेगा। तो 27 का 1% निकाल दो, 200। और तुम्हारा पहला आंसर कितना आया था? 1000। 1000 में क्या करने का? 200 ऐड करने का, हो गया कितना? 1200। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर मैं बोला 6.5% निकालो, 6.5%, टेंशन नहीं लेने, पहले 10% निकालने का और 1% निकाल के रखो। 1% कितना है? 200। और 10% कितना है? 2000। आपने को 10% चाहिए कि 6.5% चाहिए? मतलब 5%, 1%, आधा टक्का। क्या समझे क्या? तो 10% का आधा मतलब कितना? 1000। फिर अपना 1% तो है ही, हो गया 200। तो 5200, सॉरी 1200 तो रेडी हो गया। आपने कहा कितना चाहिए? आधा टक्का चाहिए, तो 1 का आधा लेने का मतलब 100। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। बट विल द आंसर ऑफ 6.5%। खुद को कैलकुलेट कर सकोगे? कैलकुलेटर लाना जरूरी है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के भी आपके पास टेक्निक्स रहना चाहिए। क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स, मेंटल कैलकुलेशन टेक्निक्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो, वेरी गुड। सो दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये थियरी क्वेश्चन था तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या कर दिया फिर यहाँ पे? 50,600 में से 600 हटा दिया, बच गया कितना? 50,000। और उस 50,000 को क्या कर दिया? इक्वल डिवाइड कर दिया। दो ही पार्टनर से, इसके लिए 50%, 50%। 3 पार्टनर रहेंगे तो 50%, 50%, 50%, बराबर ना? 33.33, 33.33, 33.33। 3 पार्टनर रहेंगे तो हाफ हाफ नहीं करने का, क्योंकि पहले दोनों को हाफ हाफ देखे तो अपना आसरा नहीं हो जाएगा, मालूम रहेगा। तो आधे इधर आधे उधर, मेरे पीछे कोई है ही नहीं। याद है कि शोले पिक्चर में ऐसा कुछ होता है? तो वो झमेला करने का नहीं है। 3 लोग रहेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3, हाफ हाफ नहीं बोलने का। 4 रहेंगे तो 1/4, 1/4, 1/4। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। चलो ठीक है। जो बोलता है कि सर 3 लोग रहेंगे तो 3 बार हाफ, वो आसरा नहीं याद रखने का। हाँ बोलिए। नहीं समझा मुझे। हाँ, तो और किससे माइनस करेगा? ए अदर्स कीप क्वाइट। मुझे नहीं समझा, मतलब कैसे करने वाला है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर जीपी बनता है, फिर जीपी नीचे आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, फिर एनपी बनता है, फिर एनपी से बाद में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो अभी तो रेवेन्यू में जा कैसे सकता है? इट इज नॉट अलाउड ओनली ना। चलो ठीक है। सो 50,600 में से 600 चला गया, बच गया कितना? 50,000। 50,000 को क्या करने का? आधा आधा कंसिडर करने का। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा अभी जरा बाकी से लोग शांत बैठो, तू ही बताने वाला है मुझे लास्ट में। व्हाट्स योर नेम? आदित्य। ओके आदित्य, टेल मी, ये जो 600 रुपए का एंट्री मुझे करने का है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा कि पीएनएल अकाउंट में करूंगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करूंगा? It is in the capacity as a partner. It is in the capacity not as a partner, but it is in the capacity as a lender. That means it should go in P&L account. सब लिख के दिया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या करेंगे हम लोग ना, छोटा सा एक प्रॉब्लम कर देंगे इसको। मैं जरा इसको कॉपी करवा के लेता हूँ, एंड देन विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। जस्ट अ मिनट। किधर गया मेरा स्क्रीनशॉट? इधर है।
अच्छा है बॉयज एंड गर्ल्स, इनफ इनफ, फटाफट से जरा ये ड्रॉ करो प्लीज, प्लीज ड्रॉ दिस. प्लीज ड्रॉ इट. तुमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का शॉर्ट नोट लिखा है ना, उस शॉर्ट नोट के नीचे फट से ड्रॉ करो. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का शॉर्ट नोट लिखा है, उसके नीचे फटाफट से ड्रॉ करो प्लीज. बंद करने का तो कर लो ना फैन. हाँ. नहीं ये सिर्फ एक कौन है ये भैया, हो गया सब ये बात करके, फर्स्ट लेक्चर में सब बात करके हो गया. मैं तुमको ऑलरेडी बोला है क्या करके आने का, कंबल ब्लैंकेट सब लेके आने का क्लास में. और मैंने टेम्परेचर चेंज किया ना अभी ऑलरेडी, 25 पे लेके आया ना. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम पास मत करो, मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा है आपके साथ. मतलब आप प्रॉब्लम नहीं हो, मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ. पीछे मत रहना, अपने को कम से कम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करके हुआ है, अभी तक सॉल्व करने का बाकी. बी क्विक. सगळी शहाणी मुलं आहेत, मस्त अभ्यास करायला आलेली आहेत, शांतपणे अभ्यास करतायत. इतकी शांत आहेत, मला भीती वाटते झोपली बिपली की काय. त्याच्या आधी 12वीचं लेक्चर असतं का डायरेक्टली क्लास सी फाउंडेशन साठी येते? मग किती वाजता तुम्ही सकाळी आला तिकडे क्लासमध्ये? नाईस.
झालं का सगळ्यांचं? चला बिगी बिगी. मागे नका राहू, इकडे तिकडे नका पाहू. वो जो साइड में दिया हुआ शॉर्ट नोट लिखने का जरूरत नहीं, अपना लिख के हो गया वो सब चीज. अरे ड्राइंग का क्लास नहीं, अरे अकाउंट का क्लास है, जल्दी करो, टाइम पास लोग. इसका फीस देना पड़ेगा. हो गया क्या? चलो हो गया क्या? हाँ, लेकिन फिर भी से जाओ मत आगे ना, हम टाइम पास करते रहेंगे. चला आदित्य, झालं का रे? हो आदित्य सर, झालं काय? चला. ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ए बाबा लोग, बेबी लोग, सुनिए. अपना जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रेजेंटेशन पूरा पूरा भेज दूंगा. जो प्रेजेंटेशन अभी आपके सामने दिख रहा है वो मैं आपको अपना टॉपिक खत्म होने के कारण भेजने वाला हूँ. तो अभी आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में लिखना चालू करोगे तो वहां पे क्या लिखोगे? एग्जाम्पल फ्रॉम स्लाइड नंबर 5. वो क्योंकि उसका एग्जाम्पल कौन सा वाला रेफरेंस मिलना चाहिए ना, लिख के रखो वहां पे एग्जाम्पल फ्रॉम स्लाइड नंबर 5. स्लाइड नंबर 5 वो ऊपर का एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं बाबा लोग, प्लीज. अपने को सिर्फ सोल्यूशन लिखने का है.
Slide number 5. Example from slide number 5. चलो सॉल्यूशन लिखना चालू करो। डिस्कशन तो मेरा पूरा करके हो गया है, फटाफट से सॉल्यूशन लिखो। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल, विच आर हे नाही ते नाही ते नाही आणि हे फक्त 6%. चलो shall I go ahead now? तो फटाफट से लिखेंगे। यस मेरे बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर 6 पॉइंट क्या बताओ। यस मैंने 6 पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, अच्छा वो याद दिलाया मुझे। What is 6 point? It tells you interest and salary payable to the partner can be paid only if there is a profit. मैंने जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया, उसके पहले जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने तो सैलरी का लॉजिक सिखाया, तब मैंने क्या बोला था कि अपने के पास प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का कि जिसकी वजह से काम करने वाले को मोटिवेशन मिलना चाहिए और फर्म के हाथ में कुछ तो चाबुक रहना चाहिए कि तुझे ये दे रहे ना, चुपचाप से काम कर, तुझे मिल रहा ना, अभी आवाज मत कर। इसके लिए हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि भैया तुझे सैलरी टू पार्टनर देने को मिलेगा या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते रहोगे तो भी रियलिटी में वो क्या है, प्रॉफिट है। सैलरी देते रहोगे तो भी रियलिटी में क्या है,
शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्या रे समझ में क्या बोल रहा हूं? तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसे, थोड़ा सैलरी थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा कुछ पीएसआर, ये अपना लॉजिक था। बट अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तुम लोग। तो यू कैनॉट से दैट सर लॉस रहेगा तो भी क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। मैं बोलूंगा तो बैंकर नहीं है राजा, बैंकर जो लोन दे रहा है वो बोल सकता है कि तुम्हारे फर्म को लॉस हो रहा है तो मेरा इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम अ लेंडर, आई एम नॉट अ पार्टनर। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूं? लेकिन जब तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है तो यू आर नॉट अ लेंडर, यू आर वर्किंग एज अ पार्टनर, यू आर इन द कैपेसिटी एज अ पार्टनर। इन द कैपेसिटी एज अ पार्टनर यू कैनॉट डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज अ लॉस। इन द कैपेसिटी एज अ पार्टनर यू कैनॉट डिमांड सैलरी। हाँ तुम्हारे एम्प्लॉइज बोलेंगे सर आपके फर्म को फायदा होने दो लॉस होने दो, हमको हमारा सैलरी दे दो, हम तो एम्प्लॉइज है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो एम्प्लॉइज कैन डिमांड सैलरी even if the firm is having loss. Bankers can demand interest even if the firm is having loss. Even partner who has given loan, I repeat, partner who has given loan can demand interest on loan even if there is a loss. But the capital cannot demand interest if there is a loss. Partner cannot demand salary if there is a loss because it is nothing but sharing of profit but by different name. कारण मी बोलता बोलता काय बोललो, तो लहानपणी आपण आई घास भरवत असते तेव्हा काय म्हणते, हा चिवचा हा गावचा, पण अल्टिमेटली तुमचंच असं सगळं। समझ में क्या म्हणतो ते? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैं तुमको मेरा वो छोटे भाई का एग्जांपल देना अगर याद रहेगा तो, उसको ठंडा पानी पीने का अच्छा, हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बॉटल ऐसे उल्टा करते थे, ढक्कन निकलते ही नहीं थे, उसको बोलते थे ठंडा पानी ले लेकर। समझो? तो बोलने के लिए क्या है, बट अल्टीमेटली जो है वही है। तो अगर उस ग्लास में पानी रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? जो ग्लास मेरे भाई को हम दे रहे थे उसमें अगर पानी रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? हमने तो ढक्कन बंद ही रखा था, उल्टा करके देकर बोलेंगे तो पीने को मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेम इज द लॉजिक है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट यू कांट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ देयर इज नो प्रॉफिट यू कैन नॉट गेट सैलरी टू पार्टनर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? चलो ठीक है, हाँ जी बोलिए। सॉरी नसेल तेव्हा हे सगळे पॉईंट जे आहेत ना ते पार्टनरशिप अग्रीमेंट नसतानाच आहेत। सॉरी the point is about you can claim interest on loan, you can claim interest on capital if there is a loss। समझिए? and yes what you are saying can be also argued कि अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही ये पॉइंट डालने का भूल गया रहेगा तो नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी है ही नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अभी सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा? एनपी एनपी कितना है तुम्हारा? 50,600। नेक्स्ट लाइन पे लेस इंटरेस्ट ऑन फेज लोन कितना है वो? 20,000 इंटू 6% इंटू 6M/12M। क्या समझे क्या? कितना है वो? 600। अभी मैंने टेबल यूज नहीं किया, मैं टैब यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अमाउंट राइट अलाइन नहीं आ रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग अमाउंट शुड ऑलवेज बी राइट अलाइन। अलाइनमेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी एट दिस मोमेंट यार लेफ्ट अलाइन, मतलब 50,600 के अंदर के 50 के सॉरी 5 के नीचे 6 आ रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 5 के नीचे 6 आ रहा है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट है दैट शुड मैच, इट शुड बी राइट अलाइन। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? कैसे गांव के लोग हैं यार, कैसे गांव के लोग हैं। चलो ये तो नहीं रहने तो अभी, रहने तो मैं कर देता हूँ, झंझट नहीं चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, करता हूँ। जल्दी। फटाफट पूरा कीजिए। क्विक। आपका ये जो लेफ्ट साइड का नोट्स है वो लिख के हो चुका है। आपका राइट साइड का पॉइंट लिखने का बाकी है, सिर्फ टेबल वाला। Please remember that text should always be left aligned and amount should always be right aligned. Complete. अब मेरे ख्याल से मेरा कल लेक्चर है शायद ना, कल है कि नहीं? अच्छा, 99% मेरा लेक्चर है, मुझे अभी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। कल हम लोग को थियरी ज्यादा डिस्कस करने के, कल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही रहेगा। तो कल हम लोग टारगेट रखेंगे कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम पूरे करेंगे, कम से कम। तुम बोलोगे तो 10-15 भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको टाइम टेबल आ जाएगा। यस, आपको आपका टाइम टेबल कौशल सर व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अगर मेरा लेक्चर रहेगा तो मैं 5 से 6 प्रॉब्लम ले लूंगा, नहीं रहेगा तो जब रहेगा तब ले लूंगा। यस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। भागो।